फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 3 से 6 तक। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुककर मेरी सुध ली है। उसने मुझे एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैं अपना मुंह बंद नहीं किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 3। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनुस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा
पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 34 तक। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिस पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, यशायाह नबी बोलते हैं, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। जैसे हम लोग जानते हैं, संत अगस्तिन कहते हैं कि पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। तो ये पुराने विधान में जो यशायाह नबी जिस सेवक के बारे में बोलते हैं, वह सेवक कौन है? वह सेवक प्रभु यीशु है। और यीशु के सेवा कार्य क्या है? उनके सेवा कार्य, उनके सबसे बड़ा सेवा कार्य है उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। यीशु ने अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम सबों को पाप से और पाप का वेदन, पाप का फल मृत्यु से बचाया है। यही है उनके सबसे बड़ा सेवा कार्य। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, पौलुस बोलते हैं, कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनेस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं, मतलब यीशु ने हमको पवित्र किया है। इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण
हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो यीशु ने हमको पवित्र किया है। और 14वां वाक्य में ऐसा पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो यीशु ने हमको सदा के लिए पूर्ण बनाया है एक ही बलिदान द्वारा। इसका मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यीशु ने हम लोगों को, हम हर व्यक्ति को धार्मिक बनाया है। ईश्वर के नज़र में हम लोग धार्मिक है, इसलिए हमको धार्मिकता का जीवन बिताना है। बिताने के लिए प्रभु हम लोगों को शक्ति देते हैं। वही है 3 पाठ सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु हमारे जीवन में 2 कार्य करने के लिए आए हैं। पहला कार्य है यीशु हमको पापों से मुक्त करते हैं और पापों से यीशु ने मुक्त किया है। दूसरा कार्य है यीशु हमको पवित्र आत्मा देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, पाप केवल सिर्फ एक घटना नहीं, हर पाप के पीछे एक आत्मा है। व्यभिचार के पीछे व्यभिचार की आत्मा है, शराब के पीछे शराब की आत्मा है। इसलिए हम लोग बाइबल में संत यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 8वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। तो जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग शैतान के बुराई की शक्ति के अधीन हो जाते हैं और उससे संचालित हो जाते हैं। और ईश्वर की संतान कौन है? जो ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम लोग ईश्वर के आत्मा से भर करके ईश्वर के आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं, तब हम लोग ईश्वर के संतान है। तो 3 पाठ में सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु को देख करके यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। तो यीशु संसार के पाप से या हम लोगों को पापों से मुक्त करते हैं। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि इसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे बढ़कर है, वे आप लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा देंगे। ये पवित्र आत्मा देने पर, ये पवित्र आत्मा को पाने पर हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ईश्वर में मृत्यु नहीं है और इसलिए हम लोगों में भी मृत्यु नहीं है। ये पवित्र आत्मा पा करके हम लोग अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनके द्वारा हम लोगों को पापों से मुक्ति मिली है और पवित्र आत्मा मिला है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को अनंत जीवन मिला है। संत यूहन्ना के पहला पत्र 5वां अध्याय के 11वां और 12वां वाक्यों में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। तो यीशु के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। हे पिता ईश्वर, इस अनंत जीवन की यात्रा में से तूने हमें यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा भी दिया है।
ये पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमीन।